बहनों एंड सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो सीरीज होगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सर उनको सबको कवर करके ये सीरीज चलेगी। चाहे आप सर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, ये सर तीनों को कवर करेगी अच्छे से। और बाकी और एसएससी सीजीएल सीपीओ एंड अदर एग्ज़ाम को सर कवर करेगी। लेकिन बेसिक आप सीडीएस के हैं, एनडीए के हैं, तो सर ज़्यादा इस पे फोकस रहेगा। सीडीएस, एनडीए एंड बाकी अदर एग्जामिनेशन भी इससे आसानी से कवर होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें कि हम आपको सिर्फ क्या कराने वाले हैं, एमसीक्यू कराने वाले हैं, सिर्फ एमसीक्यू। और बहुत एमसीक्यू कराएंगे। 25 सीरीज रहेगी, 25 सीरीज हम देंगे आप सभी को एमसीक्यू की। और उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है सर ज्योग्राफी से है, और ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। चाहे एनडीए में हो गया, चाहे सीडीएस में हो गया, किसी भी एग्जाम में सर ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में पहला क्वेश्चन जो आपका रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस की समृद्ध है। यानी कि ओजोन लेयर, यानी कि आप जानते हैं ओजोन लेयर के बारे में अगर थोड़ी सी आप जानकारी रखते होंगे ओजोन लेयर, तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। एंड सो मैं बताता हूँ उसके बाद। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या है, वायुमंडलीय जोन आप जानते होंगे ओजोन गैस। अब अगर आपको सर देखना है तो लेयर आपको याद होनी चाहिए सर, कितनी लेयर होती हैं। यहाँ ट्रोपोस्फीयर होता है, यहाँ बिल्कुल भी है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ भी है मीजोस्फीयर, यहाँ पर सर आयनोस्फीयर, यहाँ सर एक्सोस्फीयर। यानी सबको आपको याद होना चाहिए। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो, एक्सो, यानी कहाँ पर पाया जाता है वो देखिएगा। देखिए ट्रोपोस्फीयर माने आप जानते होंगे क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में सर ये ऐसी कुछ नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल आप खुद जानते होंगे। क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल होता है ना, यहाँ पर क्या होते हैं सर, मौसम संबंधी घटनाएं। तो क्षोभ मंडल होता है, यहाँ सर भैया मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सर ओजोन नहीं पाया जाता है। लेकिन क्षोभ मंडल के बाद आपका बिल्कुल भी क्या होता है, समताप मंडल होता है। तो इसी लेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर, इसी में पाई जाती है सर ओजोन गैस। यानी कि ओजोन गैस जानते हैं सर भैया, ओजोन लेयर इसी में सर समृद्ध होती है सर, कहाँ, समताप मंडल में, आपको याद पता है। उसके बाद मध्य मंडल होता है, यानी कि सब हर मंडल की अलग अलग विशेषता है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो मैं बता दूं कि इसमें कहाँ पर सर, ये कहाँ पर बिल्कुल भी हमारे पास समताप मंडल में ये क्या उड़ाई जाती है, सॉरी, ओजोन लेयर पाई जाती है। एंड अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एंड सो ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में दिल्ली हुए अखिल भारतीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि आप 1919 में अखिल भारतीय जो हुआ था मेरे दोस्त, 1919 में अखिल भारतीय सम्मेलन, इसका सर अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो आपको पता है, जो आप पता है मेरे दोस्त, क्या हुआ था, अखिल भारतीय सम्मेलन क्यों हुआ था, आपको पता है। यहाँ खिलाफत आंदोलन हुआ था सर, आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन। सर खिलाफत आंदोलन जानते हैं, खिलाफत आंदोलन जो था ना, इन्होंने चालू किया था। मोहम्मद अली, शौकत अली, दो भाई ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। यानी कि जो अंग्रेज थे, कहते तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन सर तुर्की का विभाजन उन्होंने कर दिया। तो उन्हीं को सर करने के लिए सर क्या किया, मेरे तो रोकने के लिए सर ये मोहम्मद अली, शौकत अली ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन चलाया। और उसकी अध्यक्षता कहाँ हुई सर, फिरोज शाह कोटला मैदान, जो इस समय अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से है दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता किसने की, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। किसने की, महात्मा गांधी जी ने की। आपको याद पता है, इस समय उस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है। ये दिल्ली में स्थित है, फिरोज शाह कोटला मैदान के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। पंडित नेहरू की, मोतीलाल नेहरू, एम जिन्ना की शौकत, तो मोहम्मद महात्मा गांधी, हमने बता दिया आपको। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है। अगला थोड़ा सा बढ़ेंगे ऊपर, और अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान था, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था मेरे दोस्त, संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। यानी कौन मेरे दोस्त संविधान सभा के हमारे सदस्य नहीं थे, आपको ये बहुत बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। तो इसे सर ये कमेंट करके बताएं, ज़रूर इसे कमेंट करके बताएं। आप लोग के लिए क्या है सर, होमवर्क है, होमवर्क है। अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको क्या किया हूँ, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अगला यहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से पहली रेलवे लाइन
कहाँ से कहाँ तक बिल्कुल नींव डाली गई, यानी मुंबई से थाने तक चली थी, ये पता बताया गया खुद। यानी कि कब चली गई थी 1954 में। आपको पता है डलहौजी, कौन सा डलहौजी, यानी डलहौजी के बिल्कुल भैया चलाई थी। कौन था उसमें? डलहौजी था। तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी 1900 कब सर 1954 में सर। कहाँ से सर? मुंबई से थाने, एक खुद दिया गया है आपको सर। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि सर कहाँ से कहाँ चली, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो अगला चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से घटनाओं का क्रम बताइए। यानी घटना जो घटनाएं हुई हैं सर, उनका क्या बताइए सर? एक सर सीक्वेंस बताइए, ऑर्डर बताइए। तो आपको पता है कि सर बारदोली, राजकोट, चंपारण, नागपुर, ये आपको पता होना चाहिए कब कब घटा है ये घटनाएं, तभी आप इसको बता सकते हैं। तो आपको पता होगा बारदोली, राजकोट, चंपारण। अब चंपारण की मेरे दोस्त महात्मा गांधी को आप पता है कि चंपारण किसके कहने पे जाते हैं? राजकुमार शुक्ला। यानी चंपारण कब हुआ था? 1917 ईस्वी में सर चंपारण हुआ था। चंपारण के बाद आपको सर भैया हमारा क्या मिलेगा सर? भैया बारदोली मिलेगा। क्या चंपारण के बाद आपको क्या क्या मिलेगा? यानी चंपारण तीसरा, यानी 3 मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आएगा। उसके बाद आपका बिल्कुल बारदोली आएगा, यानी 3 के बाद एक कहाँ पर है? 3 के बाद ये दोनों ऑप्शन तो कभी सीधे से जा रहे हैं। 3 के ये देखिए 3 यहाँ भैया, तो यही हो जाएगा 3 1 4 2, यानी 3 1 4 2 आपका होता नजर आएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। यानी कि तीसरी बार 3 बार देखिए बोला है निम्नलिखित कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया था? कौन मेरे बाबू? निम्नलिखित में कौन सा? देखिए 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि शंकर नारायण, ये आप बताना है आपको मेरे बाबू, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप बताइए इसका तो इसका आपका हो जाना चाहिए सर दादा भाई नौरोजी। क्या होना चाहिए? दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार सर? 3 बार क्या हुए सर भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या हुए सर? अध्यक्ष चुने गए सर। कितनी बार? 3 बार, 3 बार मेरे भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं अगला चलूँगा आगे, तो यहाँ आप चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कि मेरे जो घटनाएं हुई हैं ना, जो घटनाएं हुई उनको क्रम में लगाइए, एक क्रम में लगाइए। ऐसे क्वेश्चन सर एनडीए एंड सीडीएस पूछ रहे हैं इस समय, सीडीएस पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एनडीए सीडीएस का इसमें क्या रहा है? सिर्फ ये ट्रेंड रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को सर एनडीए सीडीएस बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा टैकल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपली इसे क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए निम्नलिखित घटनाओं में सही अनुक्रम क्या है, यानी सही सीक्वेंस क्या है? कि रॉलेट एक्ट, गांधी समझौता, मिंटो सुधार या इल्बर्ट विल। अब आपको पता होगा सर इल्बर्ट विल भी आया तो किसके शासनकाल में है? एसएससी सीजीएल इस बार पूछ चुका है। यानी कि इस बार जो 23 वाला पेपर हुआ था उसमें ये पूछ चुका है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल कि इल्बर्ट विल किस जो था गवर्नर था उसके शासनकाल में है। ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको बताना है सीक्वेंस। तो आपको रॉलेट एक्ट पे पहले आना है। अब ये रॉलेट एक्ट आपकी भैया पता नहीं चाहिए कि कब हुआ था। रॉलेट एक्ट भी हमारा 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट सर हुआ था, ये आपको पता रहेगा तभी कर पाएंगे। उसके बाद आपका क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था आपको देखना पड़ेगा सर। इल्बर्ट विल आपको सर यहाँ नहीं मिलेगा पहले सर। ये मिंटो सुधार क्या मिलेगा? क्या गांधी? देखिए गांधी भी समझौता सबसे लास्ट में आएगा, आपको पता होगा। गांधी भी समझौता सबसे लास्ट में कहाँ है? यहाँ है, लेकिन ये पहला ऑप्शन यहाँ चला जाता है क्योंकि सर सबसे लास्ट में गांधी भी समझौता हुआ था। उसके बाद आप करेंगे रॉलेट एक्ट की ये कि मिंटो सुधार। अब मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था, आपको पता है। उससे पहले इल्बर्ट विल आ चुका था, यानी कि तो आपका हो जाएगा 4 के बाद। चलिए यहाँ लिखता हूँ 4 के बाद कौन सा हो जाएगा? 4 के बाद मेरे दोस्त बिल्कुल आपका 3 हो जाएगा। 3 के बाद आपका सर हो जाना चाहिए 1 के बाद आपका हो जाना है जो 2, ऑप्शन बी। ये आपको सर बहुत अच्छे से देखना है। अगला चलेंगे, सेम क्वेश्चन पीडीएफ में पड़ गई है। एंड अगला चलेंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो कैबिनेट मिशन हमारा भारत है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यानी कैबिनेट मिशन जो हमारा आया था उसमें सर 3 सदस्य थे। आपको पता है कितना सर? 3 सदस्य थे। तो ये भारत आया जब कैबिनेट 1946 में सर भारत इसने आई और दिल्ली में पहुँचा पहले, याद रखिएगा। और मई से इसने क्या किया? अपनी सर्बिया सेवा प्रारंभ कर दिया। तो कहा कैबिनेट का सदस्य नहीं था। तो आपको पता है सर्बिया कौन नहीं था सर? पैथिक लॉरेंस थे, सर एवी अलेक्जेंडर थे और सर पृष्ठ थे। यानी 3 व्यक्ति ये थे इसके सदस्य। सर कौन नहीं थे? तो भी हमारा भैया रेड
क्लिफ साहब नहीं थे, रेड क्लिफ साहब नहीं थे। आपको ये देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ चलेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको फिर से अच्छे से पढ़िएगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का निम्नलिखित कौन सा असली नाम था? तो तानसेन को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे बाबू राम तनु पांडे, यानी इन्हीं का नाम था सर राम तनु पांडे, यानी कि इन्हीं का नाम था किनका सर? तानसेन जी का राम तनु पांडे। आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे कि महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? यानी पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया सर? बोध गया में, कि श्रावस्ती में, कि सारनाथ में, कि सांची में? यानी कि पहला धर्म चक्र यानी भैया कहाँ दिया था? सबसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे अधिक उसने भैया श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन सबसे पहला पूछा है तो सारनाथ में इन्होंने सर 5 ब्राह्मणों को सर क्या दिया था? अब पहला उपदेश दिया था। ये आपको पता होना चाहिए मेरे बाबू। आगे बढ़ेंगे, यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता हुआ और आप बताइए इसको, तो पढ़ेंगे सही से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? यानी कि मेरे दोस्त मॉस्को आप जानते होंगे कौन सी रेखा जाती है? यानी कि सर 82 सही 1/2 आपको पता होना चाहिए। तो 84 नहीं 82 है यहाँ, 82 सही 1/2 यानी 5 होता है, 85 नहीं 86 नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ये आपको पता होना चाहिए। 5 राज्यों से जाती है, भारत के 5 राज्यों से आपको पता होना चाहिए सर, 5 राज्य से भारत की जाती है। आगे बढ़ेंगे मेरे बाबू। अगला जो आपका होगा कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? यानी कि भारतीय द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है सर, कौन? में तो बैरन द्वीप सर, बैरन द्वीप में सर क्या? बैरन आइलैंड पे ये है, बैरन आइलैंड पे है। आपको पता है सर सक्रिय द्वीप है बैरन, सॉरी कार हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये आपको बात। उसके बाद आपको मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती हैं? यानी कि सूर्य कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती हैं, आपको पता होना चाहिए सर। आप जानते हैं सर बिल्कुल भी, हमारा भी मुंबई में सर लगभग जाती हैं सर, कोलकाता में भी लगभग जाती हैं। यानी कि भी हमारा एक श्रीनगर तक कभी पहुंचती ही नहीं है, तो ऑप्शन ए पे आपको जाना चाहिए सर, श्रीनगर। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नदियों से क्वेश्चन आ चुका होगा मेरे बाबू, नदियों से। और नदियों से का क्वेश्चन आप जानते हैं कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं नदियों के क्वेश्चन, और नदियों के क्वेश्चन आपको बताना है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सम्मेलन नहीं है? यानी सम्मेलन नहीं है सर, गोमती लखनऊ ये सही है मेरे बाबू। सरयू जो है अयोध्या रामचंद्र जी सही है मेरे बाबू। यानी बिल्कुल भी अलकनंदा बद्रीनाथ मेरे बाबू सही है, लेकिन नर्मदा सतना नहीं सर, यही सर बिल्कुल भी हमारा नहीं है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो 1900 मेरे बाबू 36 में स्थापित किया गया। आप जानते हैं सर कौन? पेरियार नहीं मेरे बाबू, बंदीपुर नहीं मेरे बाबू, सर वेल्दर नहीं मेरे बाबू, वेल्दार यानी जिम कार्बेट इसी का नाम है, यानी पहला स्थापित किया गया था। आपको याद करना पड़ेगा मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा, यानी कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मेलन नहीं है? तो जो यानी कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत कह रहे हैं, विश्व 23.5 से 1/2 से जाती है, इतना जाती है कर्क रेखा, आपको ही पता होना चाहिए। और यहाँ तब हो जाएगा ये वाला, तो ये वाला सही है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जानते हैं 180 जो होती है वो क्या होती है? 180 रेखा क्या होती है? यानी डेट लाइन होती है, डेट लाइन सही है। जो इमंतर होता है 0 डिग्री सही है। तो आर्कटिक वृत्त जो होता है 66 से 1/2 होता है। तो आपको क्या करना है? निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका होगा आर्कटिक वृत्त, आप जानते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर डाउट होगा, क्योंकि सर ये तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत बच्चे पढ़ते हैं। तो सर आर्कटिक 66 से 1/2 नॉर्थ से जाती है, सही है। तो यानी बिल्कुल ये तीनों आपका सही हो जाएगा। प्रमुख एमोंतर यानी कि ये 0 डिग्री नहीं होगा मेरे बाबू, नहीं होगा। हमारे ख्याल से यही होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है, यानी पृथ्वी की अपेक्षा आकार में थोड़ा थोड़ा पृथ्वी की अपेक्षा छोटा है। यानी आपको पता है कि सर यहाँ 1 2 3 और यहाँ सर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा शुक्र मेरे बाबू, शुक्र हो जाएगा मेरे बाबू, ये आपको देखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो है ये ज्वालामुखी से है, कहाँ कौन सी ज्वालामुखी होती है बाबू, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कहेगा कि सर में हमारा माउंट एटेना और किलिमंजारो और कट्टमाई और बैरन आइलैंड, आपको पता है बैरन आइलैंड आपका कहाँ है, बैरन भारत में है। माउंट एटेना जो आपका है, माउंट एटेना जो आपको मिलेगा किलिमंजारो आप हो जाना तंजानिया, यानी कि सर भी हमारा माउंट एटेना यानी कि कटमाई, यानी कि बिल्कुल माउंट एटेना जो है इटली है, यानी कि एक का मेरे पहला, यानी पहला चलेंगे, पहले के बाद किलिमंजारो तंजानिया 1 1 3, यानी 1 3 जहाँ पर है तो ये भी गया सर, ये भी गया सर, ये भी गया, तो ये वाला हो जाएगा और बैरन इंडिया है ही, यानी कि डी का चौथा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं मेरे भाई, तो ये आपको पता हो चुका होगा। अगला चलेंगे तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन संविधान का प्रारूप समिति का सलाहकार था, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन था। तो सर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सर अध्यक्ष थे, सर ये क्या थे, अध्यक्ष थे मेरे बाबू, ये सलाहकार नहीं थे, यानी कि बिल्कुल भी वी.एन. राव, यानी कि वी.एन. राव जी थे सलाहकार, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता चलना चाहिए मेरे भाई। जो पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का, हल्दी घाटी का और तालीकोटा का, ये तीनों युद्ध के बारे में आपको सर क्या करना है, मुझे सर एक कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना है सर, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट में जवाब दें। अगला क्वेश्चन चलेंगे और ये क्वेश्चन, इनमें कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का माना जाता है, यानी कि कौन सर, इनकलाब जिंदाबाद, कि जय हिंद, कि वंदे मातरम, कि जय जवान जय किसान, आपको बताना है। तो आपको बताना है सर इनकलाब जिंदाबाद, जानते हैं किसका नारा था, तो भगत सिंह का था, किसका था सर, भगत सिंह का था सर इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि क्रांति, तब एक क्रांति जीवित रहेगी, यानी जय हिंद, आपको पता है वंदे मातरम, इनका जय हिंद इन्हीं का नारा था सर, जय हिंद क्या था, इन्हीं का नारा था, किनका सर, सुभाष चंद्र बोस का। देखिए निम्नलिखित किसने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज जानते हैं सर 1909 वाली, तो भैया किसकी सर, महात्मा गांधी जी द्वारा ये सर हिंद स्वराज लिखी गई थी। आपको पता होगा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, आपको पता होगा कहाँ सर, बोध गया, कुशीनगर, राजगिरी और वैशाली, तो कहाँ पर सर, कुशीनगर में, याद रखिएगा आपको मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह लोहिया, रोशन सिंह राजेंद्र लोहिया के बीच में क्या समानता थी, आपको पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिया, ये तीनों थे, यानी कि 8 अप्रैल से केंद्रीय विधानसभा बम फेंका, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो सर ये संस्थापक थे नहीं मेरे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक 2 लोग थे, सी आर दास थे और बाबू मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये बनाई गई थी, आपको पता है। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन के संस्थापक थे नहीं मेरे बाबू, ये कोकरी कांड के मामले में संबंध थे, कोकरी कांड इनका राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लोहिया और राजेंद्र लोहिया, ये नहीं, ये क्या कहते, केंद्रीय असेंबली जो था ना, यहाँ बम फेंकने की रात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर इनको पकड़ा गया था, आपको पता चलना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन थे। जो द्वितीय पंच जो 5 ईयर प्लान था, इनका क्या था, बिल्कुल जिसमें समाजवादी प्ररूप की स्थापना आकांक्षा थी, आमतौर पर क्या कहा जाता था, तो आपको जब पहला जो था हेरोडोवर, पहला मॉडल जो था हेरोडोमर योजना थी, फर्स्ट था। तो देखिए नेहरू योजना, जन योजना, ये सर क्या था, जन योजना जो नई ये आई थी, और नेहरू जो योजना आई थी, और महालविश, तो भी हमारा पीसी महालविश मॉडल ही था सेकंड का। और मैं पहले का फर्स्ट हेरोडोमर मॉडल बताऊंगा सर, जन योजना भी आई थी, एम.एन. राव द्वारा आई गई थी जन योजना, और नेहरू योजना भी हमारा आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरी का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का और विद्युत आवेश का, ऊर्जा का, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम के अलग अलग में मिलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी मिल सकता है। तो आपको जानते हैं दूरी का मात्रक, आप जानते हैं दूरी सर प्रकाश वर्ष होता है, सर पदार्थ की मात्रा का मात्रक जानते हैं मोल होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, जानते हैं क्या, बताइए आप, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा आप खुद बताइए। और विद्युत आवेश जानते हैं क्या होता है,
भाई तो हो जाएगा आपका। देखिए आप ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन से आपको करना इंपॉर्टेंट है। जब कहा है निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए कि सूची में कूटबद्ध कीजिए, तो ये हैं, आपको इनको मिलाना है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, और पाविजाब गुलाम होता है। ऊर्जा का मात्रक गुलाम होता है, इनका मात्रक ये होता है, तो आपको आराम से देख लेना है। उसके बाद निम्न कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो कौन सा पार्क स्थापित किया था भारत में, कौन राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थापित किया गया था। तो देखिए, तो ये हमारा ही बताए हैं मैंने, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट अगर बता रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये जोन वाला ही मैंने बता रखा है। तो भाई इसी के साथ ये ख़त्म होता है। भाई मैं एक बात बता दूं भाई एंड बहनों, कि अगर मेरे कोई गलती हो वीडियो में, मैं अगली वीडियो में सुधार कर दूंगा। एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड ज़रूर इसको देखें। एंड सो जय हिंद, जय भारत।